हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की वीडियो जो है वो मस्ट टू से रिलेटेड रहेगी, टर्म सेकंड की। और ये सुनिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप इसमें से जो है ना अपनी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। और काफ़ी अच्छा है, इससे यह है कि कम से कम 40% का तो आएगा ही आएगा, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। और देखिए ये जो आप ब्लूप्रिंट देख रहे हैं ना, ये आपका पेपर का जो है ना पैटर्न रहने वाला है कि देखो आपके 5 क्वेश्चन जो सेक्शन ए में आएंगे ना, वो 2 मार्क्स का एक होगा और 10 टोटल मार्क्स हो गए। आपको जो है ना 40 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना। और जो सेक्शन बी है ना, उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के होगा, 80 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का एक होगा, 120 से ज़्यादा नहीं लिखना आपको। डी में 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 ठीक है नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ये केस बेस्ड होगा, केस स्टडी आएगी, 8 मार्क्स हो गए। ई में आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का होगा, मैप बेस्ड होगा, या तो हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में से होगा। और देखिए सेकंड टर्म में आपके ये चैप्टर आ रहे हैं, जैसे कोई बच्चा नेक्स्ट ईयर भी देख रहा है तो अगर वो इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहा है तो वो इस वीडियो को देख सकता है, ठीक है। ये 4 बुक है आपकी, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ भूगोल का जो चैप्टर विनिर्माण उद्योग है उसके यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं विनिर्माण, पता है ना आपको, कच्चे माल से कोई चीज़ मूल्यवान वस्तु बनाना, तो उसके फ़ायदे, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ये बहुत बार आया हुआ है, तो ये सारे के सारे वही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, कच्चे माल के आधार पर उद्योग कौन से होते हैं, कृषि आधारित और खनिज आधारित। भूमिका के आधार पर कौन से होते हैं, आधारभूत और उपभोक्ता। आधारभूत उद्योग वो होते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो दूसरों को कच्चा माल प्रदान करते हैं, ठीक है। तो जैसे इस्पात उद्योग है, अगर इस्पात उद्योग नहीं होगा तो फ्रिज कूलर है, अलमारी आपके घर बन पाएगी, नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि आधारभूत उद्योग है इस्पात, वो हर जगह अलग अलग फैक्ट्रीज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वो फिर उससे कोई नई चीज़ बनाते हैं। उपभोक्ता उद्योग मतलब जो चीज़ ली और सीधा हमने, मतलब जो चीज़ बनी उसका सीधा हमने यूज़ कर लिया। ऐसे पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग है। अब मैं पढ़ नहीं सकता, सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको और बता नहीं सकता इतना। स्वामित्व के आधार पर है, ठीक है। देखो स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, ठीक है। तो या तो प्राइवेट होगा या वो संयुक्त होगा, ठीक है, सहकारी होगा। सहकारी पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, इसके 2 एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, ठीक है। बाकी आप सबके एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। उसके सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बता रखा है यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं। पटसन के बारे में बता रखा है। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, अच्छे से करना, ठीक है। पटसन को हम जूट बोलते हैं, तो कई बार एग्जाम में जूट लिखा है तो बच्चे पटसन पे लिख के नहीं आते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा है ना, तो इस बात को ध्यान रखा करो, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए हैं और इतनी मेहनत गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है, तो आप खूब प्रैक्टिस करें और अच्छे से इनको लर्न कर लें। देखो सीमेंट उद्योग पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसमें ये आया हुआ है कि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल कौन सा चाहिए, ठीक है। चूना पत्थर चाहिए होता है, बाकी सब भी है, ठीक है, विद्युत वगैरह, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के ऊपर भी आया कि अब ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, बैरोमीटर कहते हैं इसको, बैरोमीटर के रूप में बोला जाता है ये, ठीक है। और बेंगलुरु के ऊपर आया हुआ कि बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी कहा जाता है। तो बैरोमीटर से कोई क्वेश्चन आ जाए ना, बैरोमीटर किसको कहा जाता है, तो आप इसके बारे में बताना, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बताने के लिए कि वो कितना आता है बताओ। उसके बाद ये भी भूगोल का चैप्टर है, राष्ट्रीय संस्था की जीवन रेखा है। देखो एसएसटी में तो इतना अच्छा मटेरियल दे रखा है, तो काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, इतने अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। और जिन्होंने चैप्टर्स पढ़ लिए वो यहाँ से रीड आउट करके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात इसकी पीडीएफ की, वो टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि उसमें जैसे मेमोरी वो हो जाती है तो उसकी वजह से कई बार डिलीट हो जाती है, तो नेक्स्ट ईयर अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसे वहाँ टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं मिलता, तो वो यहाँ से देख कर पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं, इसलिए एक एक पेज में पूरा दिखा रहा हूँ, ठीक है। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सीमांत सड़कें के ऊपर क्वेश्चन आता है, जो देश की बाउंड्री में होती है ना, जो सैनिकों के सामान प्रयोग करती है, दूसरे देशों को जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। और दुर्गम क्षेत्र तक हमें पहुंचने में आसानी होती है,
तो ये सीमांत सड़कें होती हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके होते हैं तो वहाँ सड़कें बनी होंगी तो कितने अच्छे से हम सामान पहुँचा सकते हैं। सैनिकों की बहुत मदद करती है, सैन्य सामान पहुँचा पाते हैं। आप देखेंगे लैंग्वेज भी कितनी ईजी है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन पहली रेलगाड़ी वाला भी आया हुआ है बहुत बार एग्जाम में। इतने मतलब सारे वही दे रखे हैं ज़्यादातर जो आ रखे हैं। देखो ये रेलवे के 3 गेज होते हैं, ये ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। जो ब्रॉड गेज होता है वो इसकी 2 पटरी के बीच में इतनी दूरी होती है, इसमें इतनी होती है, इसमें इतनी होती है, याद रखना। ऐसे जल परिवहन वायु परिवहन बता रखा है एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि जल परिवहन वायु परिवहन से अच्छा क्यों है, वायु परिवहन रेल परिवहन से अच्छा क्यों है। ठीक है, जैसे अगर हमसे बोलेगा कि सड़क परिवहन रेल परिवहन से अच्छी क्यों है, भाई सड़क घर घर को जोड़ती है, रेल नहीं जोड़ सकती। सड़क पहाड़ी इलाके में बना सकते, रेल नहीं बना सकते। ऐसे बोलेगा रेल की समस्याएं क्या है, भाई देखिए बिना टिकट के लोग यात्रा कर जाते हैं। ठीक है, और मतलब बहुत सी रेल के अंदर जो है जैसे हमें कम दूरी जाना है, कम दूरी पर जाना है, कम समय में जाना है। ठीक है, और थोड़ा सा सामान लेके जाना है, थोड़े से व्यक्ति की ज़रूरत है, तो रेलवे वो भूमिका नहीं निभा सकती जो, ठीक है, सड़क निभा सकती है ना वायुयान। और वायुयान का ये है कि भाई वायुयान के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। तीव्रगामी नुकसान ये है कि बहुत खर्चीला है। ठीक है, और जो हर वर्ग है उसको ये जो है ना महत्व नहीं दे पाता, तो गरीब आदमी वो कहाँ से जाएगा इसके ऊपर, है ना। और जनसंचार का मतलब होता है एक साथ बहुत से लोगों से संपर्क बनाना, मतलब जब हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं ना, वो सब। बाकी अब देखते रहना, इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, मैं थोड़ा बहुत ही बता रहा हूँ। ठीक है, और ये डिजिटल इंडिया जो न्यू टॉपिक जोड़े गए हैं ये जरूर कर लेना अच्छे से। ठीक है, ये या तो सपोर्ट भी मिलेंगे। और ये देखो ये रहा बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर यहाँ पर दे रखा है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्रीय का आर्थिक विकास का बैरोमीटर भी कहा जाता है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करिए तो ये भी बैरोमीटर के रूप में कहा गया है। ठीक है, तो बैरोमीटर पे क्वेश्चन आ जाता है, तो ये अलग कर लेना अच्छे से। ठीक है, और जो मैंने बताया था वहाँ पर उसके रेफरेंस में देखा तो उसके बारे में बता देना। ठीक है, अभी आपकी पॉलिटिक्स आ गई है, तो इसमें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एक तो ये आता है राजनीतिक दलों के कार्य आता है। ठीक है, और इसमें राष्ट्रीय दल और प्रांतीय दलों में अंतर क्या होता है, कैसे पहचानोगे, वो है। ठीक है, तो वो अच्छे से कर लेना। बाकी सब अभी देखते रहो, इनको भी पढ़ लेना सारा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि राष्ट्रीय दल कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी बनती है, कब बनती है नेशनल पार्टी। ठीक है, आप देख सकते हो लोकसभा में 6% उसको वोट मिलने चाहिए, या राज्य में 4 राज्यों की विधानसभा में उसे, जो 4 राज्य की विधानसभा है ना उसमें 6% वोट मिलने चाहिए। और लोकसभा में 4 सीटें जीती होनी चाहिए। देखो, या तो लोकसभा के चुनाव में 6% सीट मिल जाए, या 4 राज्य की विधानसभा में 6% वोट उसे वोट मिल जाए। दोबारा सुन लो, या तो लोकसभा के चुनाव में 6% उसे वोट मिल जाए, या 4 राज्यों की विधानसभा में 6% वोट मिल जाए कम से कम, और लोकसभा की 4 सीटें मिलेंगी और लिखा है, तब जाके वो नेशनल पार्टी बनती है। नेशनल पार्टी के नाम आपको पता ही होगी, कांग्रेस है, बीजेपी है। ठीक है, और भी बहुत सारी 6 पार्टी के आसपास लगभग है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं और क्या सुधार है। और क्षेत्रीय दल का पढ़ लेना, इसमें क्षेत्रीय दल का नहीं बताया तो आप क्षेत्रीय दल पढ़ लेना कि क्षेत्रीय दल की पार्टी कैसे, जैसे हम देखते हैं जो अभी केजरीवाल जी की पार्टी है, मतलब आम आदमी पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टी है जो सिर्फ क्षेत्र के अंदर ही हैं, जेडीयू ऐसे कुछ आप देख लेना। ठीक है, अकाली दल ऐसी है। ठीक है, और ये लोकतंत्र के परिणाम है, ये आपका 7वां चैप्टर है ये। ठीक है, मतलब जब किसी देश के अंदर लोकतंत्र होता है तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या परिणाम निकलता है इसका, उसके रिगार्डिंग है ये। ठीक है, तानाशाही किसे कहते हैं और लोकतंत्र के गुण क्या हैं। अर्थशास्त्र पार्ट 3, ये इकोनॉमिक्स आ गई। इसमें ये इंपॉर्टेंट आवश्यकताओं का दोहरा से अच्छे से पढ़ना, मतलब एक व्यक्ति की शक्ति की वस्तु दूसरे के पास और दूसरे की शक्ति की वस्तु पहले के पास होगी, तभी
जाके वस्तु विनिमय हो पाता था। ठीक है। और मांग जमा, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। मतलब वो राशि जो हमें मांगने पर मिल जाएगी। और आरबीआई के कार्य पढ़ लेना। और जो लोन की शर्तें वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक में क्या अंतर है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये ऋण की शर्तें, मतलब जैसे अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं तो कौन कौन सी शर्तें हो सकती हैं, जैसे ब्याज क्या होगी, ईएमआई क्या होगा, समर्थन ऋणाधार, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। मतलब जो व्यक्ति किसी से पैसे उधार लेता है उसे गिरवी रखवाना पड़ता है ना कुछ, है ना, तो उस संपत्तियों को ही हम समर्थन ऋणाधार कहते हैं। अब इसमें क्या क्या ऋणाधार हो सकता है, एग्जाम में पूछ लेता है। मकान, कोई दुकान, कोई जीवन रख सकता है, कोई किसान की जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि, वो रख सकता है। ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, साख जाल, मतलब साख जाल मतलब जैसे आपने कर्जा लिया, उसको चुकाने पैसे, फिर उसको चुकाने के लिए और कर्जा लिया, फिर उसको चुकाने के लिए और कर्जा लिया, तो इससे फंस गए आप, तो वो है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एसएचजी, बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कुछ लोग मिलकर आपस में अपनी बचतों को इकट्ठा करके फिर उसको एक दूसरे को कर्ज के रूप में दे देते हैं, एक दूसरे की जरूरत पूरी कर देते हैं, और बैंक को भी इसमें माध्यम बना लेते हैं, और बैंक ऐसे लोगों को लोन आराम से दे देता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला। फिर ये आपका पार्ट 4 है। ठीक है, वैश्वीकरण का, बहुराष्ट्रीय कंपनी, पता है ना, ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में फैली होती है। ठीक है, ये पढ़ लेना, इसका इतिहास वगैरह। फिर हिस्ट्री का है आपका चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसमें तो सविनय विज्ञान ने दोबारा क्यों चालू किया, सत्याग्रह का विचार, असहयोग आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ चलाया। ठीक है, आपको पता साउथ अफ्रीका में, उसके बाद भारत में कब चलाया। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ लेंगे, डोनाल्ड डक का पढ़ लो। जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना आसान है, 13 अप्रैल 1919 को बहुत बड़ा मात्रा में हत्याकांड किया गया था, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, है ना। तो असहयोग और खिलाफत आंदोलन क्या था, मोहम्मद अली शौकत अली, दो भाइयों ने खिलाफत आंदोलन चालू करा था, है ना। तो उसके बाद दोनों इकट्ठे हो गए थे, महात्मा गांधी और शौकत अली, मोहम्मद अली ने कहा कि हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जब 14 से 18 के अंदर क्या हुआ था, उन्होंने कहा था कि स्वराज मिल जाएगा, युद्ध होगा, तो युद्ध खत्म होगा, जीत जाएंगे, तो लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बाद में देने से मना कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा अब तक सहयोग करते हैं, आज सहयोग करेंगे। ठीक है, तो देखो आंदोलन धीमा को पड़ गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जंगलों में देखो अलग अलग लोगों ने स्वराज का मतलब अलग अलग लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बगानों में स्वराज का क्या मतलब था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। और ये आगे आज से उन्होंने वापस क्यों लिया, आपको पता है ना, गोरखपुर के अंदर चोरी चोरी घटना घट गई थी। ठीक है, तो चोरी चोरी घटना घट गई थी, तो इसके से महात्मा गांधी ने कहा भाई ये तो अहिंसा के रास्ते पर चलना चाहते हो, ये हिंसा हो रही है, तो उन्होंने वापस ले लिया। और साइमन कमीशन का विरोध किया था ना, 1928 के अंदर आया था, जहाँ जाता था लोग साइमन गो बैक के नारे लगाते थे। और इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, उन्हें लाठियाँ पड़ी थी। फिर 1930 में उन्होंने पूरे देश की मांग करी थी, पूर्ण स्वराज की। और नमक आंदोलन पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट नमक आंदोलन गांधी जी ने साबरमती आश्रम से शुरू करा, दांडी नामक गांव तक खत्म की यात्रा। और 24 दिन तक जब वो चले थे, तो हर दिन लगभग 10 दिन जाते थे। ठीक है ना, तो ये पूरा दे रखा, आप आराम से इसको पढ़ना। ठीक है, और गांधी ऋण के बीच में समझौता कौन सा, ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो विभिन्न सामाजिक वर्गों ने सविनय विज्ञान आंदोलन को कैसे लिया, देखो सविनय विज्ञान आंदोलन को लेकर आने वाले लोगों की क्या राय थी, संपन्न किसान क्या सोचते थे, गरीब किसान क्या सोचते थे, उद्योगपति क्या सोचते थे, इनमें से कोई भी दो टॉपिक दे सकता है। महिलाएं क्या सोचती थी, इस तरीके से कोई भी दो टॉपिक दे सकता है, अच्छे से कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि सविनय विज्ञान की सीमाएं कमियां क्या थी। पूरा पैक्ट पता है ना आपको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूना पैक्ट भी। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि
जब पूरे देश के अंदर एकता या एकजुट एक दूसरे को लाने के लिए क्या क्या किया गया, चित्र, गीत, तिरंगा झंडा, लोक कथाएं, जिससे पूरी मात्रा में लोगों को एकजुट करा देश की आज़ादी के लिए, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं अध्याय 5 है ये, भूगोल का खनिज और ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो इसमें ना ये हम मैप वर्क देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? मैप वर्क। तो ये सारा जो भी मैप आने वाला ना इम्पोर्टेंट, ये सारा इसके अंदर शो कर रहा है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये सारा याद कर लो कौन सा किस राज्य के अंदर है। बाकी मैंने वर्कशीट की वीडियो डाली थी, सिर्फ मैप की डाली थी, अब पता नहीं वो कहाँ पर होगी, देखता हूँ अगर डिस्क्रिप्शन में डाल पाऊँ तो। ठीक है, नहीं तो आप कोई बात नहीं, ये कर लो, ये सारे वही हैं, ये सारे समुद्री पत्तन है, पूरे के पूरे आपको पता होने चाहिए। 1 2 3 4 5 टोटल 10 दे रखे हैं, और यहाँ से लेकर पता होना चाहिए, ऐसे पूरे याद कर लो कौन सा किस राज्य में है। ठीक है, जैसे कांडला गुजरात में है, मुंबई तो आपको पता है महाराष्ट्र में है। ठीक है, इस तरीके से सारे कर लेना जितने भी हैं। ठीक है, उसके बाद ये है अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, जहाँ जहाज होते हैं ना, है ना, हवाई जहाज, एरोप्लेन, तो वो कौन कौन से हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखो गवर्नमेंट कितना कुछ कर रही है आपके लिए, तो आप अच्छे से कर लो इसको। अभी हिस्ट्री के हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है मैप इससे बाहर से कुछ आने वाला है। ये तो मैप तो सारा इसी में से कर लो, पूरा मैप आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक अलग से वीडियो ये दोबारा से डाल दूंगा मैप की, ताकि जो बच्चे मैप खाली देखना चाहेंगे ना, तो वो आराम से इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर ना एक पेपर भी दे रखा है ये। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर है कि कैसा पेपर आएगा, आप आराम से देख सकते हैं। दिख रहा है आपको आराम से? ठीक है, इतना ही है यहाँ तक, आप चाहे तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, कैसी रही वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।